अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, NTN न्यूज़ की खुसूसी एशिया कप की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरफान सारी। नाजरीन, आज का दिन बड़ा ही अहम है। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है और सुपर 4 मरहला जो है वो इस वक्त जारी सारी है। अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो थी वो मंगल को अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल थी, जहाँ पाकिस्तान ने जो है वो श्रीलंका को हरा दिया था और टारगेट को चेस कर लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज इंडिया जो है वो बांग्लादेश को हरा देता है तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, और अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के कितने चांसेस बचेंगे कि वो फाइनल तक जा सके। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अगर मैं आगाज़ करूँ तो हमारे साथ इस वक्त एहसन अली और अब्दुल रऊफ दोनों ही हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले एहसन अली, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी आप क्या समझते हैं कि आज जो है भारत बांग्लादेश से जीत जाएगा, या हम समझते हैं कि वो जानबूझकर हार जाए कि पाकिस्तान के लिए फाइनल तक पहुँचने का जो मौका है वो मुश्किल हो जाए, उसकी जो उम्मीदें हैं वो कम हो जाए? नहीं मैम, ऐसा मुश्किल है क्योंकि अभी तो इंडिया के 2 मैच बाकी हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान से वो जीते हैं और जानबूझ के हारना उनका बनता नहीं है, क्योंकि हो सकता है श्रीलंका से वो लोग वैसे ही हार जाएं। और अगर आज जानबूझ के हार भी गए तो उनका अगला मैच जीतना थोड़ा मुश्किल होगा श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका भी अगले मैच में थोड़ा और टाइट आएगी, थोड़ा और अपना वो चेंज करेगी सारा सिस्टम। तो उम्मीद है कि आज बांग्लादेश भी अच्छा खेले और इंडिया भी। अच्छा जी, ठीक है। अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं आप। अब मुझे बताइएगा कि अब तक की जो पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही है, आप समझते हैं कि वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं, बड़ी अच्छी रही है या मायूस कुन थी? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की जो टॉप टीम है उनके खिलाफ तो कारकर्दगी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप टॉप टीम के खिलाफ मैच खेले इंक्लूडिंग इंडिया, तो आपकी जो रेशियो है 90+% जो आप मैचेस वो हारे हैं। और मेरा ख्याल है कि 26 मैचेस पाकिस्तान अब तक खेला टॉप रैंकिंग की 6 टीमों के खिलाफ, और 24 मैचेस पाकिस्तान उसमें से हार चुका है। जो बाकी टीमें हैं, जिस तरह ये बांग्लादेश है, श्रीलंका, UAE, अफगानिस्तान, जो बॉटम रैंकिंग की टीमें हैं, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इनके खिलाफ आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है अभी तक। और पाकिस्तान 90+ मैचेस इनसे जीता। कोई 1-2 मैचेस पाकिस्तान हार जाता, मगर ज़्यादातर मैच पाकिस्तान इनसे जीता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो बॉटम की टीमों के खिलाफ तो अच्छी है, मगर टॉप टीमों के खिलाफ आप बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते। अच्छा, पाकिस्तान ने जो टारगेट चेस किया श्रीलंका के खिलाफ 134 रन का 18 ओवर्स में, आपको लगता है कि ये इससे कम ओवर्स में भी पाकिस्तान चेस कर सकता था, और अगर करता तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो बेहतर हो जाती? देखिए, करना तो चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको आउट किया 134 पे, तो इस अबू धाबी की पिच पर तो नहीं लग रहा था कि एक बड़ा टोटल है, क्योंकि इस पिच पर तो पाकिस्तान 170 का भी दे चुका है टारगेट पाकिस्तान पहले भी। हाँ, इस पिच पर तो 170+, 180, 190+ रन हो रहे हैं। तो 134 मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जल्दी चेज करना चाहिए था। मगर अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, इवन के जो बॉटम टीमें हैं, एसोसिएट टीम है, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, टॉप बैट्समैन है, वो स्ट्रगल करते रहे हैं। तो उसको देखकर तो फिर ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी ना किसी तौर पे मैच जीता, अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि मैच जीतना ही बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। अच्छा, अपने कप्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो कैप्टन है हमारे सलमान अली आगा, वो टीम को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, उनकी कप्तानी के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? क्या समझते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, अच्छा, वही जो मैंने आपको बात की है कि रेशो है जो बॉटम टीमों है उनके खिलाफ तो बहुत अच्छा है, मगर जो टॉप टीमें हैं जहाँ पे पाकिस्तान एक पिछले निसफ सेंचुरी से स्टैंड करता रहा है जिन टीमों के दरमियान में, और पाकिस्तान दुनिया की वर्ल्ड टॉप बेस्ट टीम्स में शामिल रहा, उनमें पाकिस्तान का बिल्कुल भी जो रिकॉर्ड है वो इतना अप टू मार्क नहीं है। तो कैप्टनसी भी आप उसी सिनेरियो में जज करेंगे कि जब आपकी जो रिकॉर्ड होगा जो टॉप टीमें हैं उनके खिलाफ कैसा है, तो उनके खिलाफ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक मीडियोकर किस्म की कैप्टनसी है अभी तक उनकी। ठीक है एहसन अली, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं साइम अय्यूब के, अगर हम क्रिकेटर जो हैं वो उनके हम कारकर्दगी के ऊपर अगर बात करें तो हमने देखा कि बहुत से मैचेस में वो 0 पर आउट हो गए, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से एहसन आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कहाँ पे वीकनेसेस नज़र आ रही हैं?
मैम सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि उनको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, क्योंकि किसी और क्रिकेटर्स को इतने चांसेस मिलते आज तक मैंने देखे नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको पता है इतने चांसेस वगैरह किसी को मिले नहीं है आज तक। और सेकंड ये कि उनकी फॉर्म आजकल लगी हुई नहीं है, तो मेरा यही मानना है कि खुशदिल शाह बैठे हुए हैं बाहर, तो मेरा मानना है कि कीपिंग आप उससे सादा फरहान से भी करवा सकते हैं। हारिस और मोहम्मद इसाइम अयूब, इन दोनों का यही है कि इन दोनों की फॉर्म लगी हुई नहीं है और ये दोनों अभी तक टीम को अपने तरफ से फायदा बैटिंग में दे पाए नहीं है अभी तक। तो मेरा ये मानना है कि फरहान को कीपिंग करवाई जाए और साइम की जगह खुशदिल शाह को खिलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि टीम बेहतर हो सकती है। और ठीक है जी, अब्दुल रऊफ साहब आपसे जानना चाहूँगी, आज बड़ा मैच होने जा रहा है भारत का और बांग्लादेश का, उस हवाले से आप क्या समझते हैं आज कैसा मैच देखने को मिलेगा? क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? ऑब्वियसली उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया अभी तक सारे मैचेस जीतता आ रहा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से बांग्लादेश से वो हार जाता है तो फिर पाकिस्तान की टीम के ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं? देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इस पे आप एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, क्योंकि जो बाज टॉप टीमें हैं वर्ल्ड की वो भी कोलैप्स हो सकती है, उनकी बॉलिंग लाइन भी कोलैप्स हो सकती है। 1-2 ओवर्स अच्छे अगर दूसरी टीम खेल ले तो उसमें भी जो टॉप टीमें वो अंडर प्रेशर आ सकती हैं, मगर ये हर दफ़ा नहीं होता। वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हैं कि इसको प्रोडिक्ट किया जा सकता है, मगर बार बार नहीं होता। तो इसी तरह आप इंडिया से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमेशा ही ये जो टीमें उनके खिलाफ अच्छा खेलेगा, कहीं उनका बैड डे भी हो सकता है। तो इसमें आप बांग्लादेश को अंडररेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला है श्रीलंका के खिलाफ, फिर अफगानिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी है। तो ये जो दो टीमें हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान, और मेरा ख्याल है कि जो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग है वो इंडिया से बेहतर है और जो श्रीलंका की फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी इंडिया से बेहतर है। तो इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके कैप्टन है लिटन दास है, उसके बाद मेहदी हैं और जो बाकी प्लेयर्स हैं, उसके बाद जो उनके बॉलर हैं शरीफ है, मुस्तफिजुर रहीम है और जो आपके मेहदी हसन मिराज हैं, ये किसी भी टीम के खिलाफ अपसेट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मेट में आप हर छोटी टीम से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरी टीम को शिकस्त दे सकती है। तो अगर बांग्लादेश इंडिया को हराने में कामयाब भी हो जाता तो मेरे लिए कोई सरप्राइज पैकेज नहीं होगा ये। अच्छा एहसन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि साहबजादा फरहान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एशिया कप में, तो उनको काफ़ी देर बाद मौका दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और चूंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं उनकी कारकर्दगी किस हद तक पाकिस्तान को जितवा सकती है इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं? जी मैम, बिल्कुल पहले वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, लेकिन बीच में उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास खातिर ख्वाह नहीं थी, तो जिसकी वजह से उनको कमबैक करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन 2025 उनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास वगैरह, वनडे डोमेस्टिक वगैरह और खासतौर पर T20 डोमेस्टिक में उन्होंने 400 किए हैं और 950 किए तकरीबन। तो उनका 2025 माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, तो ये उनको कमबैक के लिए बहुत कारआमद रहा और उसी फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। तो वो तो मेरा ये मानना है कि उनकी जो फॉर्म है वो आपको एक तरफ से सपोर्ट तो दे रही है, पर दूसरे एंड से पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट अब तक मिला नहीं है कोई, क्योंकि आप देखें फ़खर भाई की फॉर्म लगी हुई नहीं है, साइम है और नीचे सलमान आगा खुद हो गए, हसन नवाज, क्योंकि बैटिंग अभी तक फ़खर साहब फरहान के अलावा अभी तक आप किसी पर रिलाई कर नहीं पा रहे कि हमें आगे क्या मिलेगा फर्दर। और भी जो बांग्लादेश से मैच हमारा होने वाला है बांग्लादेश वगैरह का, तो डिपेंड करेगा उसमें हम अपनी क्या टीम खिलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस टीम में आपको चेंजेस करने चाहिए, खास तौर पर साइम की जगह आपको किसी प्लेयर को डालना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, फरहान को थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि आपको ओपनर्स के बाद को सपोर्ट ऐसा मिल नहीं रहा कि जिससे आपको लगे कि हम टूर्नामेंट जीतने के लिए आए हुए हैं। अच्छा एहसन, मुझे ये भी बताइएगा कि चूँकि ये प्लेइंग 11 जो थी वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वही थी जब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हुआ है, तो यानी कि इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्लेइंग 11 प्लेयर्स थे वो ठीक हैं और आगे भी जब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होना है तो वो ठीक है, इसी तरह की ही रहनी चाहिए, नंबर वाइज इसी तरह से उनको रखना चाहिए प्लेइंग 11 के जितने भी खिलाड़ी हैं। क्या समझते हैं कोई चेंजेस होनी चाहिए, और अगर चेंजेस हों तो फिर उसमें हम कौन से खिलाड़ी को रख सकते हैं जो आप समझते हैं कि बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं? मैम मेरा ये मानना है जैसे मैंने बताया कि मिडिल में छक्के मारने वाला बैट्समैन को खास हमारे पास है नहीं, तो जैसे साइम अयूब की तो फॉर्म लगी हुई बिल्कुल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप सलमान आगा खुद वन डाउन आ जाए और हसन नवाज को उनकी जगह वापसी रखें या खुशदिल शाह को वापसी रखें, तो मेरा ये मानना है बैटिंग थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि साइम से बॉलिंग करवाने का फायदा हमें कोई नहीं है। क्योंकि पिछले मैच में नोट किया होगा आपने, नवाज ने बॉलिंग की है पूरी और सलमान ने खुद एक ओवर किया है, तो बॉलिंग की तो बात रही, बॉलिंग सलमान आगा खुद भी करते हैं और नवाज भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम कप्तानी में थोड़ा लैग कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि उनको कोई अच्छा बैट्समैन डालें जो फॉर्म में है इस टाइम पे, क्योंकि साइम बहुत अच्छे बैट्समैन है लेकिन उनकी फॉर्म नहीं लगी तो उससे टीम को नुकसान हो रहा है।
तो मेरा ये मानना है कि वन डाउन सलमान खुद आना चाहिए। रऊफ साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब बाबर आजम और रिजवान को जो है वो चेंज किया गया और T20 से निकाला गया, तो हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो कुछ अच्छा जी, अब्दुल रऊफ जो हैं वो चले गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता बहाल हो सके। ऐसे अली, आपसे मैं आगे बात बढ़ाना चाहूँगी कि बाबर और रिजवान को जब निकाला गया T20 से, तो कुछ लोगों ने इस मौक़िफ़ को जो है वो सराहा भी, कुछ ने इसके ऊपर तनकीद भी की। अब चूँकि उनको निकाला गया है, तो आपको लगता है कि कोई वाज़िह फ़र्क नज़र आया है उनको हटाने से पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के ऊपर, या आप समझते हैं कि पहले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी थी? मैम देखिए, इशू कोई नहीं था उनको निकालने का। निकालना, मेरा ये मानना है कि बाबर को भी निकालना नहीं बनता था, क्योंकि आपको एक एंड से सपोर्ट लाजमी चाहिए था और एक एंड से आपको चाहिए था कि कोई तेज खेलने वाला। तो साहबजादा फरहान ने इस कमी को पूरा किया हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनकी जगह साथ में बाबर को साथ लाजमी होना चाहिए था, क्योंकि बाबर की मैं ये समझता हूँ कि हर टाइम टीम में जगह बनती है, क्योंकि आपको एक एंड, आपको एक ऐसा चाहिए बैट्समैन जो थोड़ा लंबा खेले। आप नोट करें कि श्रीलंका के खिलाफ ये हुआ कि कल कोई लंबा खेलने वाला बैट्समैन हमारा था नहीं, तो जिसकी वजह से हम फंस गए। उसके अलावा इंडिया के मैच में भी यही हुआ, एक फरहान के साथ कोई बैट्समैन लंबा खेल जाता, तो मेरा ये मानना है कि वो टारगेट 170 से लेकर 190 तक चला जाता। 190 होता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ शायद जीत सकता था। अच्छा, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान की टीम का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ, तो वो बड़ा ही अहम मार्का होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि उसी के ऊपर मुनहसर होगा कि आया पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाएगा नहीं जाएगा। क्या लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है, जो उनकी पोजीशन है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बांग्लादेश को हरा सकते हैं? मैम पहले तो डिपेंड करेगा आज के मैच पे, इंडिया बांग्लादेश के मैच में, कि बांग्लादेश यहाँ कैसा प्ले करता है। और उम्मीद तो है कि इंडिया के खिलाफ वो काफी अच्छा खेले और उनका रन रेट का भी इशू काफी आएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट सारा चलेगा। लेकिन अपसेट होना बहुत मुश्किल है, इंडिया जीत जाएगा, मुझे ये लगता है। हाँ, लेकिन मैम उनकी बॉलिंग का थोड़ा बहुत इश्यू नजर आ रहा है मुझे इंडिया की। अच्छा। और बांग्लादेश की बैटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जो मैंने बैटिंग उनकी देखी है, उनकी बैटिंग में डेप्थ है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि उनके जो ओपनर्स वगैरह अगर वो भी थोड़ा प्ले कर जाते हैं लंबा, तो वो टारगेट अच्छा दे सकते हैं। और उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं बांग्लादेश के। और रही बात पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम का एक मयार है, जो ब्रांड है पाकिस्तान का, अभी तक उस टाइप का एशिया कप में उन्होंने एक गेम नहीं खेला अभी तक। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी है कि थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ, डामाडोल सिस्टम है, भी कोई ऐसा, मतलब अभी तक कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान टीम पे किसी को कि पाकिस्तान जीतेगा या क्या होगा। अभी पाकिस्तान टीम का जो सिनेरियो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि 50-50 है। बिल्कुल 50-50 है। जो शायकीन क्रिकेट है वो भी कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले तो आज का मैच जो है वो बड़ा ही अहम है, फिर उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश भी बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एहसन अली मौजूद थे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, साथ ही साथ अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर ओवर और हर फैसला अहमियत रखता है। पाकिस्तान के शायकीन दुनिया भर में सिर्फ एक टीम की नहीं, एक जज्बे की नुमाइंदगी करते हैं और ये जज्बा जो है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है। अगरचे हमारी टीम को अभी कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कुछ भी मुमकिन है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने कई बार ऐसे मौक़ों पर कमबैक किया है जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। इसलिए अभी भी वक्त है और उम्मीद बाकी है। इसी के साथ अपनी होस्ट इरफान सारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।